राम। जय राम जी की भाई। राम। बोलो श्रीमद् भागवत मैया की जय। पहले स्कंद दूसरे स्कंद का जो है छठा अध्याय चल रहा है। इसमें जो है भगवान का विराट स्वरूप के बारे में बताया गया है। राम। ब्रह्मा जी बोले, विराट रूपधारी उस महापुरुष के मुख से वचन और अग्नि, त्वचा आदि अव्ययों से गायत्री आदि छंद और 7 धातुओं तथा उनकी जीवा से हव्य यानी देवताओं का अन्न और सभी रसों की उत्पत्ति हुई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनकी ज्ञान इंद्रियों, घ्राण इंद्रियों से जगत के समस्त प्राणियों के प्राण, सामान्य तथा विशेष प्रकार की गंध और दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनके नेत्रों से रूप, तेज, धूलोक यानी स्वर्गलोक और सूर्य उत्पन्न हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनके कान से 10 दिशाओं, नक्षत्र, आकाश और शब्द के जनक हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनका शरीर सभी वस्तुओं के सारांश और सौंदर्य का केंद्र बना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बीच बीच में बोल दिया करो जय राम। राम। उनकी त्वचा स्पर्श, वायु और सभी यज्ञों की उत्पत्ति स्थान हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। उनके रोम सब वृक्ष जाति के जनक हुए, जिनके यज्ञ के कार्य संपन्न होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। उनके केश मेघ के, उनकी दाढ़ी, मूछ, बिजली के, हाथ पैर के नाखून, शिला और लोह के उत्पत्ति स्थान हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनके हाथ सबका कल्याण करने वाले लोकपालों के जन्मदाता हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। भगवान के विक्रम, विक्रम कहते हैं चलना फिरने को, से भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोक जो है क्षेम यानी पाए हुए धन आदि की रक्षा और शरण, भय से बचाने वाले का आश्रय हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उन नारायण के चरण सभी कामनाओं और वर के आधार हुए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। भगवान का उपस्थ जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ, प्रजापति तथा संतान प्राप्ति के लिए जाने वाले संभोग से उत्पन्न आनंद का जनक हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनकी गुदा, यम, मित्र यानी देवता विशेष, मल त्याग, हिंसा, अकल्याण और नरक की उत्पत्ति का स्थान हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उन भगवान का श्रेष्ठ भाग पराजय, अधर्म और तमोगुण का आश्रय हुआ। उनकी एड़ियां नदियों और नदियों का आश्रय हुआ और उनकी हड्डियां जो है संसार के पर्वतों का आश्रय बनी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनका उदर अन्न आदि प्रधान रसों, सभी समुद्रों और प्राणियों के पोषण का उत्पत्ति स्थान हुआ। उनका हृदय मन का जन्मदाता हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उन पर ब्रह्म की आत्मा, धर्म हमारा यानी ब्रह्मा का, तुम्हारा यानी नारद का, सनकादिक कुमारों, शिव
तत्व ज्ञान और सत्व गुण का आश्रय हुआ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। यहाँ पर सहस्त्र शीर्षा पुरुष जो है इस पुरुष सूक्त के वैदिक मंत्र का अर्थ बता चुके हैं। अब जो है पुरुष अवेद का अर्थ बताते हुए ब्रह्मा नारद से कहते हैं कि हम तुम शिव तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता सनकादिक मुनि देवता दैत्य मनुष्य हाथी पक्षी मृग आदि वन जंतु सर्प गंधर्व अप्सरा यश रक्षोगण भूतगण सर्प पशु पितृ सिद्ध विद्याधर चारण और वृक्ष के अनेक प्रकार के जल स्थल तथा आकाशकारी ग्रह नक्षत्र विद्युत तथा मेघ आदि ये सब और भूत भविष्य और वर्तमान नारायण के अधीन हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उन्होंने अपने विशाल रूप से इस विश्व को घेर रखा है, जैसे सूर्यमंडल अपने भीतर बाहर सब तरफ प्रकाश फैलाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उसी तरह वह विराट पुरुष अपने आप को प्रकाशित करता हुआ संसार के सब प्राणियों तक प्रकाश पहुंचाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम। अब ईश्वर की नित्यता बताते हुए पुरुष सूतक के जो है उतामृत शयन छानो इस वैदिक मंत्र का अर्थ बताते हैं। वह विराट पुरुष मृत्यु और अन्न अर्थात कर्म फल को पार कर गया है, इसलिए वह अमृत तत्व मोक्ष रूप निजानंद अभय इन दोनों का स्वामी है। इसी कारण उसकी अलंघनीय महिमा गाई जाती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो लोग उसके अधीन रहते हैं उन्हें बंधन और मोक्ष दोनों ही समय पर वह परम पुरुष स्वयं प्रदान करता रहता है। यह बताने के लिए पुरुष सूक्त में पदोदस्य विश्वाभूतानि इस वैदिक मंत्र का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि ये भूलोक आदि सभी लोक और इसके निवासी उसके तीन मस्तकों में कर्म से अमृत प्रेम और अभय विद्यमान रहा करते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। प्राचीन काल में भी संतानहीन नैष्टिक ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और यति इनके आश्रम तीनों लोक के बाहर थे और ब्रह्मचर्य व्रतहीन गृहस्थाश्रमी त्रिलोकी के भीतर विद्यमान थे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। यह जगत पूज्य दक्षिण और उत्तर इन दोनों मार्गों पर चलता था। दक्षिण मार्ग का मतलब है अविद्या यानी स्वार्थमय कर्म मार्ग, और विद्या मार्ग है साधन और उपासना रूपी मार्ग। ऐसा है कि जिस पर चलने से सांसारिक भोगों की प्राप्ति होती है और इसी मार्ग विद्या से जो है मोक्ष होता है। वह परमात्मा इन दोनों मार्गों को पार कर गया है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उस परमात्मा से ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और उसी से इंद्रिय और सात्विक तीनों गुण जो के युक्त एक विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, वही ईश्वर कहलाया। वह ईश्वर उस विश्व यानी अपने शरीर और अंडे से भी निकल गया। जैसे मंडल के मध्य में रहने वाला सूर्य अपनी किरणों से सर्वत्र प्रकाश पहुंचाता हुआ अंत में अपने मंडल और विश्व को लांघ जाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब मैं उस महात्मा की नाभि से उत्पन्न कमल के गर्भ से उत्पन्न हुआ, तब मैंने उस पुरुष के विराट शरीर के सिवाय
और कुछ नहीं देखा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उस समय मुझे पशु यूप आदि जग के समान भी नहीं दिखाई दिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ ना कर मैंने उस परम पुरुष के अवयवों से यज्ञ के पशु छाग आदि के लिए वृक्ष कुश जिस पर मैं बैठा हूं, यह यज्ञ स्थान और विविध गुण युक्त काल की रचना की। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उनके अतिरिक्त अनेक वस्तुएं जैसे पात्र विही आदि, औषधि, घी आदि, स्नेह, मधुर, अम्ल आदि रस, लोहा, मिट्टी, जल, युजुर, वेद और सामवेद, ऋचाएं और चातुर्होत, अर्धव्य आदि 4 होताओं से संपन्न होने वाले कर्म की सृष्टि की। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तभी मैंने यज्ञों के जोष्टि टोम आदि नाम, स्वाहाकार आदि मंत्र, दक्षिण ब्रह्मचारी आदि व्रत, अग्नि आदि देवताओं का अनुक्रम, बोधायन आदि कर्म पद्धति के ग्रंथ और अनुष्ठान करने के प्रकार की सृष्टि की। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। विष्णु की गति, देवताओं के ध्यान, प्रायश्चित यानी यज्ञ में किए गए विघ्नों को दूर करने वाले कर्म और किए हुए समस्त कर्मों को भगवत अर्पण करने का विधान, इन सब को मैंने उसी परम पुरुष के अवयवों से बनाया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जब मैंने इन सब सामग्रियों को बना चुका, तब मैंने उन्हीं सब सामग्रियों से उसी यज्ञ स्वरूप परम पुरुष ईश्वर की पूजा की। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरे बाद तुम्हारे भाई 9 प्रजापतियां मारीची, अग्नि, अंगीरा, पुलसत्य, पुला, क्रतु, भृगु, विशिष्ट और दक्ष ने इंद्र आदि देवताओं के रूप में व्यक्त और अव्यक्त अर्थात इंद्रियातीत नारायण की पूजा की। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम। इसके पश्चात समय समय पर अन्य ऋषियों, पितरों, दैत्यों और मनुष्यों ने भी इन्हीं यज्ञों के द्वारा उस महापुरुष की आराधना की है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम। उन नारायण में ही यह समस्त विश्व विद्यमान है, जिन्होंने स्वयं त्रिगुणातीत होकर भी सृष्टि के आदि में माया के अगिनत गुणों को अपना लिया था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। उन्हीं की आज्ञा से मैं सृष्टि करता हूँ, उन्हीं की इच्छा से शिव सृष्टि का संहार करते हैं और वे मायापति स्वयं विष्णु रूप धारण करके इस सृष्टि का पालन करते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मेरे को आवाज थोड़ा कम सुनाई देता है, जरा जोर से बोलेंगे। जयराम जी की। जयराम जी की। हाँ, राम। चलिए मैं सुना रहा हूँ, तुम सो रहे हो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम राम राम। राम। हे तात, उस परम पुरुष के विषय में तुमसे हमसे जो कुछ पूछा मैंने कह सुनाया। कार्य कारणात्मक ये संसार अथवा भावी संसार भी उन नारायण से पृथक नहीं है। जो कुछ है सब उन्हीं में है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सब कुछ वही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम। मैंने नारायण को अपने उत्कंठा पूर्ण हृदय में बैठा लिया है। इसलिए हे अंग,
मेरी वाणी झूठ नहीं होती, मेरा मन बुरे मार्ग पर नहीं जाता और मेरी इंद्रियां भी असत पथ पर नहीं चलती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हृदय में मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो तू मेरे हृदय में है, और जब मैं आंखें खोलता हूँ तो तू हर देह में है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की। मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो तू मुझे यहाँ दिखाई देता है, और जब मैं आंखें खोलता हूँ तो तू मुझे सब में दिखाई देता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की। इतनी मैं कम मिली हो गई राम, मैं कम मिली यार, मुझे वही वो दिखाई देता है सब रूपों में, और सब रूपों में आके मुझे सिखाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की। राम राम कम वक्त खुद खुदा होके बंदा नजर आता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की। बात पसंद नहीं आई तो भी बोलना पड़ेगा। जयराम जी की। पसंद आई हो फिर तो जरूर बोलना पड़ेगा। जयराम जी की। राम एक बार थोड़ा गुस्से से ही बोल दो। जयराम जी की। एक बार प्रेम से बोलो। जयराम जी की। राम राम बोलते हैं तो ये शीशे पे कपड़ा लगा। राम यानी वो सफेद बिल्कुल साफ रुमाल जो तुम्हारे शीशे पे फेर दिया तो राम। राम बोले तो देख रहा है कि वो शीशे पे कपड़ा फेर रहा है, वो दिख रहा है राम बोलते ही, तब जो है मजा आता है राम राम बोलते हुए। तो इतनी अच्छी बात सुनी तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जयराम जी। जयराम। राम नाम सत्य है, बस राम नाम सत्य है। मेरा मोहन असली है, तेरा सोना नकली है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी। तेरा सोना नकली है, मेरा मोहन असली है। राम सच्चिदानंद सत्य चित्त और आनंद। राम सत्य है तो ज्ञान है, और सत्य और ज्ञान जहाँ है वही आनंद है। जयराम जी को बोलना पड़ेगा। जयराम जी। जहाँ सत्य है और ज्ञान है, आनंद वहाँ उपस्थित है। राम लेकिन यद्यपि मैं वेद में हूँ, पूर्ण तपस्वी और सभी प्रजातियों का पूज्य तथा अधिपति हूँ, योग पथ का अवलंबन करके मैंने निपुणता के साथ चित्त को स्थिर करके उस परम पुरुष को खोजा, पर उस परम पिता को नहीं पा सका जिससे मेरा जन्म हुआ था। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी। शरणागत जनों के भव बंधन काटने वाले मंगलदायक और सुसुव्य उन नारायण के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्वयं अपनी माया के वैभव को उसी तरह नहीं जान सके
जैसे आकाश स्वयं अपने विस्तार का अंत नहीं पाता, तब भला हम जैसे लोग उन्हें और उनकी माया के प्रपंच को कैसे जान सकते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की जय। उनकी वास्तविक गति को ना हम, ना तुम लोग और ना शिव ही जान सके हैं, तब भला अन्य देवता क्या जान पाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उनकी माया के वशीभूत होकर हम लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार उनका वर्णन करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। हम जिन अवतारों की कथाएं गाया करते हैं, किंतु भली भांति जिन्हें नहीं जान पाते, उन नारायण को नमस्कार है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वही आदि पुरुष प्रत्येक काल में अपनी माया से सृष्टि का पालन और संहार कार्य करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वह ईश्वर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। वह सबकी अंतरात्मा में विद्यमान रहता है और संदेह आदि से रहित होकर स्थिर है। राम 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 राम, अर्थात उसमें चंचलता नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वह सत्य स्वरूप आदि अंत से रहित, गुणहीन, नित्य और अद्वैत है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की जय। राम वो संदेह रहित होकर स्थिर है, उसमें कोई शंका नहीं है, उसने अपने आप को जान लिया, अर्थात उसमें चंचलता नहीं है। वह सत्य स्वरूप है, वही वो है और कुछ भी नहीं। आदि अंत से रहित, ना उसका ये पता है कि वो कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ वो खत्म हुआ है, इसलिए उसको अनंत कहते हैं। और गुणहीन, उस अवस्था में कोई गुणगान कुछ नहीं है, बस वो एकदम शांत, बस वो है। नित्य है और अद्वैत है। अद्वैत में ना यहाँ दूसरा नहीं है, वही वो है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वही वो है और कुछ भी नहीं है। हे नारद, मुनि लोग भी उसे तब जान पाते हैं जब उनकी देह, इंद्रियां तथा मन शांत रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अशांत पुरुष के हृदय में भी यद्यपि उस महापुरुष की ज्योति जागती रहती है, फिर भी दुष्टों के विविध तर्कों से वह प्रकाश लुप्त हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसका प्रथम अवतार पुरुष है। काल, स्वभाव, रस, सत और असत अर्थात कार्य, कारणात्मक, प्रकृति, ये उसकी शक्तियां हैं। द्रव्य यानी पंच महाभूत, अहंकार, सात्विक गुण, इंद्रियां, समष्टि, शरीर तथा विराट, सवराट, स्थावर, जंगम, ये व्यष्टि शरीर ही उस परम पुरुष के कार्य हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम यानी ब्रह्म, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, भगवान और दक्ष आदि प्रजापति, नारद आदि देव ऋषि, स्वर्ग लोक के पालक, खग लोक पालक, नर लोक पालक, तल और पाताल लोक पालक, गंधर्व, विद्याधर और चरणों के रक्षक, यश,
राक्षस और सर्पलोक के पालक तथा समस्त श्रेष्ठ ऋषि, पितृ, दैत्यपति, सिद्धों के स्वामी तथा प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांडा, भृंगी आदि जल, जंतु, मृग, पक्षियों के अधिपति उनकी विभूति है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मतलब वो सब जगह पे दिखाई दे रहे हैं। बोलिए आप, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे भगवान, और कहाँ तक कहें, संसार में जितने भी तेज युक्त, ओजस्वी, बलवान, सुंदर, लज्जावान, क्षमावान, विभूति संपन्न, बुद्धिमान, अद्भुत, वन युक्त, रूपवान जीव हैं, वे सब उस परमात्मा की विभूति है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं उन महापुरुषों के उन प्रमुख गुण का वर्णन करूंगा जिनका बड़े बड़े ऋषि गाते हैं। तुम उसके उन सुंदर चरित्रों को प्रेम के साथ अपने कानों से सुनो, क्योंकि उनके सुनने से गंदी बातें सुनते सुनते कानों में जो दोष आ जाता है वह नष्ट हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम एक बार फिर बोलना पड़ेगा। अगर राम जी से कोई दुश्मनी ना हो तो एक बार फिर बोलना पड़ेगा। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। एक बार ऐसा बोलना पड़ेगा कि यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, तो क्या बोलना पड़ेगा? जय राम जी की। राम, यहाँ राम ही राम है, तो हम एक दूसरे को राम ही राम देख के क्या बोल रहे हैं? जय राम जी। कैसे बोल रहे हैं? जय राम जी। राम। यहाँ से 7वां अध्याय शुरू होता है। विष्णु के लीला अवतार। ब्रह्मा कहते हैं, हे नारद, जब भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह यानी शुकर को का रूप धारण किया, तो उन्होंने समुद्र तल में उस आदि दैत्य हिरण्याकश्यप को पाकर अपने दांतों से इस तरह चीर डाला जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब वे रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के उदर से उत्पन्न हुए, तब उनका सुयज्ञ नामक नाम पड़ा। उन्होंने अपनी दक्षिणा नाम की भार्या से स्वयं नामक के देवता को उत्पन्न किया। आगे चलकर जब वे इंद्र कहलाए और उन्होंने तीनों लोकों का संकट हर लिया, तब स्वयं भू मनु ने उनका हरि नाम कर दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे द्विज, जब वे कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ उत्पन्न हुए, तब उनका कपिल नाम पड़ा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उन्होंने माता देवहूति को ब्रह्म विद्या कहते हैं सांख्य शास्त्र को, का उपदेश दिया, जिससे उसने अपनी आत्मा के उन पापों को दूर कर दिया जिनसे आत्मा में गुणों का संग रूपी कीचड़ लगा रहता है। उसने उसी शरीर से सब विकारों को दूर कर दिया और मुक्त हो गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। किसी समय महर्षि अत्रि ने भगवान के से जो है पुत्र मांगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अपने को पुत्र रूप में आपको सौंपता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इससे जब उनके घर में भगवान जन्मे, तब उनका नाम दत्त नाम पड़ा। उनके चरण कमल की धूलि से पवित्र होकर यदु और हाय, कार्तवीर्य आदि कितने ही राजाओं ने यही लौकिक और परलौकिक कामनाओं को पूर्ण करने वाली योग रूपी संपत्ति प्राप्त कर ली। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। ये दत्तात्रेय भगवान है भाई, ये भगवान जी, तो ये भी विष्णु भगवान के
अत्री इनकी मैया है और जो है राम महर्षि अत्री इनके पापा हैं। और इन्होंने जन्म लेके जो है इस विश्व का उद्धार किया है। लोक सृष्टि की अभिलाषा से मैंने पहले जो उग्र तपस्या की थी उसे भगवान को अर्पण कर दिया, जिससे वे भगवान सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन, सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन, इन 4 रूपों में अवतरित हुए और पूर्व कल्पों में नष्ट आत्मज्ञान को फिर कल्प में जागृत करते हुए उपदेश दिया। जय राम जी को बोलना पड़ेगा। दक्ष की पुत्री और यमराज की धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर और नारायण इन 2 स्वरूपों में अवतार लिया। उन नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव की सेना की उर्वशी आदि अप्सराएं गई, किंतु उनकी तपस्या के प्रभाव से उत्पन्न अपने ही सदृश स्त्रियों को देखकर वे उनका तपोभंग नहीं कर सकी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। कुशल इंद्रिय निग्रही शिव अपनी सरोष दृष्टि से काम को जलाने में समर्थ हो गए, पर अपने आप को भस्म करते रहने वाले क्रोध को भस्म करने में वे भी असमर्थ ही रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वह क्रोध भी उन नारायण की अंतरात्मा में घुसते डरता है, तब भला कामदेव उन पर अपना प्रभाव कैसे डाल सकता था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राजा उत्तनापाद के पुत्र ध्रुव बाल्य काल में अपनी माता के वांग बाणों से बिंद कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए। सो उन नारायण ने उस भजनानंदी बालक को वह ध्रुव पद प्रदान किया कि ऊपर के भृगु आदि और नीचे के सप्त ऋषि आज भी उनकी स्तुति करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब ऋषियों के विनय करने पर वे कुमार गामी राजा वेन के पुत्र होकर अवतरित हुए, तब ब्राह्मणों के वचन रूपी व्रज से नष्ट पुरुष, नष्ट संपत्ति तथा नरक के अधिकारी उस राजा वेन की रक्षा करके अपना पशु पृथु, नरक के रक्षा करने वाला पृथु नाम सार्थक किया और जगत के कल्याणार्थ उन्होंने इस पृथ्वी से विविध प्रकार के अन्न आदि द्रव्यों को धुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वही नारायण राजा नाभि की मेरु देवी नामक की पत्नी के गर्भ से समदर्शी ऋषभ को हो प्रकट हुए और आत्मदर्शन द्वारा इंद्रियों को अपने वशीभूत कर सब विषय वासनाओं का परित्याग कर जड़ योग यानी नित्य का साधन किया, जिसे बड़े बड़े ऋषि परमहंस पद कहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो नित्य है, तेरा कभी जन्म मरण नहीं होता है, तुझमें सब बन के दिख रहा है, सब कुछ नहीं है। वही भगवान मेरे ब्रह्मा के यज्ञ में स्वर्ण सदृश से हयग्रीवा के रूप में प्रकट हुए थे। उस समय जो है उनकी नासिका से छंदों में यज्ञ द्वारा पूजित होने वाले सभी देवता और उनकी आत्माएं उत्पन्न हुई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। युग के अंत समय में भावी व्यवस्था मनु ने मत्स्य रूप में प्रकट भगवान का दर्शन किया था। वे मत्स्य भगवान पृथ्वी के अवलंब और जगत के समस्त जीवों के आश्रय रूप थे। मेरे मुख से निकले हुए वेदों को लेकर वे उस महाभयंकर प्रलय जल आदि में आनंद के साथ विचरते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तब जो है देवता और दानव अमृत प्राप्ति के निर्मित क्षीर समुद्र को मथ रहे थे।
तब भगवान ने कुर्म कहते हैं कछुए को, कश्यप अवतार लेकर मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर रोका था। जब वह विशाल पर्वत उनकी पीठ पर रुका हुआ देवताओं और दैत्यों के हाथों जोरों से घुमाया जा रहा था, तो उसकी रगड़ से जैसे उनकी पीठ की खुजली मिट रही थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देवताओं के महाभय दूर करने वाले नारायण ने जब नरसिंह अवतार लिया, उस समय मारे क्रोध के उनकी भ्रुकुटी घूम रही थी और उनका मुख बड़ा ही विशाल दिखाई देता था। दैत्यपति हिरण्याकश्यप गदा लेकर उन पर झपटा ही था कि नरसिंह भगवान ने उसे अपनी जांघों के बीच दबा लिया और अपने तीखे नखों से उसकी छाती फाड़ डाली, जिससे वह छटपटाता हुआ मर गया। जय राम जी बोलना पड़ेगा। इसी समय जो है एक गजराज का एक बलवान मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था और घसीट रहा था। उस समय बहुत व्यथित होकर वह अपनी सूंड में एक कमल का पुष्प लेकर करुणापूर्ण वाणी में बोला, हे समस्त जीवों के स्वामी, हे पवित्र नाम, हे मंगलमय, आप मेरी रक्षा करें। उस शरणागति की आर्तवाणी सुनकर श्री हरि भगवान गरुड़ पर चढ़कर दौड़े आए और चक्र से ग्रह का मुख फाड़कर तथा हाथों से पकड़कर गजराज को उभारा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। द्वादश सूर्यों में यज्ञ के अधिष्ठाता नारायण यद्यपि अवस्था में सबसे छोटे थे, किंतु गुण में श्रेष्ठ थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पैर पृथ्वी मांगकर तीनों लोकों और 14 भुवनों को नाप दिया था। धर्म मार्ग पर चलने वाला राजा भी मांगने के सिवाय और किसी उपाय से पदच्युत नहीं किया जा सकता, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बलि के कुल गुरु जो है शुक्राचार्य ने यद्यपि राजा बलि को वैसा दान देने से रोका था, किंतु उस मनस्वी राजा ने गुरु की बात भी टाल दी और दान दे ही डाला। और वामन भगवान के चरण जल को जो है अपने माथे पर चढ़ाया। जब भगवान ने तीनों लोक और 14 भवन नाप लिए, फिर भी 3.5 पैर में कुछ जमीन कम पड़ी, तब राजा बलि ने उसे पूरा करने के लिए माथा झुकाकर अपना शरीर ही उनको अर्पण कर दिया। इस लौकिक त्याग का उन्हें यह फल मिला कि वे देवताओं के स्वामी माने जाने लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे नारद, वही भगवान एक समय तुम्हारे भक्ति भाव को देखकर तथा बड़े प्रसन्न होकर हंस के रूप में अवतरित हुए थे और तुमको उन्होंने आत्मज्ञान प्रदान करने वाला ज्ञान और भक्ति योग प्रदान किया था, जिसे केवल उनके अनन्य भक्त ही पा सकते हैं और कोई नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मनवंतरों में भगवान 10 दिशाओं में अपने प्रभाव रूपी सुदर्शन चक्र का तेज फैलाते और अपने पुनीत कार्यों से सुंदर कीर्ति का विस्तार करते हुए मनु के रूप में विराजमान रहते हैं और सारी त्रिलोकी यहाँ तक कि सत्य लोक के भी दुष्ट राजाओं को दंड देते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वही भगवान संसार के महारोगियों को का अपने नाम से ही रोग दूर करते हुए धन्वंतरी रूप में प्रकट हुए। वे कीर्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे और उनकी मरण विहीन लंबी आयु थी। किसी समय दैत्यों ने उनका यज्ञ भाग छीन लिया था, किंतु अपने प्रबल प्रताप से उन्होंने उसे फिर से प्राप्त कर लिया और आयुर्वेद शास्त्र के तो मानो वे प्रवर्तक ही ठहरे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब तक संसार का विनाश करने के लिए विधाता ने ऐसे राजाओं की बढ़ती कर दी, तो नरक की यातना के अधिकारी थे, जिन्होंने अच्छा मार्ग त्याग दिया और ब्राह्मणों को भी सताना आरंभ कर दिया। उस समय वे
अतुलित बलधारी परशुराम के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने तीक्ष्ण धार वाले अपने फरसे से 121 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी हम लोगों पर कृपालु वे मायापति नारायण अपनी कलाओं के साथ साथ इक्ष्वाकु वंश में राम होकर अवतरित होंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। की। जय राम जी उस समय पिता की आज्ञा मानकर अपने भ्राता लक्ष्मण तथा पत्नी सीता के साथ वन को चले जाएंगे और 10 स्कंद रावण से शत्रुता ठानेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जब राम रावण से लड़ने के लिए लंका पर चढ़ाई करने को चलेंगे तो बीच में समुद्र आएगा। उस समय सीता का स्मरण करके कुपित शंकर की तरह अपनी लाल लाल आंखों से उसकी ओर निहारेंगे, जिससे सारे समुद्र का जल खोलने लगेगा, मगर सर्प और उसमें रहने वाले जीव झुलसने लगेंगे और समुद्र थर थर कांपने लगेगा और बड़े विनीत भाव से वह उनको रास्ता दे देगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी भगवान रामचंद्र विशाल वाहिनी के बीच में खड़े होकर ज्यों ही अपने धनुष का टंकार करेंगे, उसी समय वह रावण का, जिसने अपने पराक्रम से इंद्र का ऐरावत के दांत तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और टुकड़ों ने सब दिशाओं में बिखर कर सभी दिशाओं को उज्जवल कर दिया था, उसी अभिमानी रावण की हंसी के साथ साथ राम उनके प्राणों को भी ले लेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वे ही नारायण राक्षसों सदृश्य राजाओं की सेना के अत्याचार से दुखी पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए अपने बड़े भ्राता बलराम के साथ साथ अवतार लेंगे और साधारण जनों से हटकर ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिससे उनकी महिमा का विस्तार होगा और इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि वे ईश्वर हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यदि वे ईश्वर न होते तो भला एक 3 महीने का बालक पूतना जैसी विकराल राक्षसी को कैसे मारता, एक पैर के फेंकने से सक्टासुर को कैसे उलट देता और घुटनों के सारे रेंगते रेंगते बड़े बड़े ऊंचे यमला अर्जुन को टांगों के बीच में फंसाकर कैसे उखाड़ डालता, यमुना का विशेला जल पीकर व्रज के मरे हुए पशुओं और ग्वाल बालाओं को अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से निहार कर ही कैसे जीवित कर देता। वे ही कृष्ण जल को शुद्ध करने के लिए खेलते खेलते यमुना जी में कूदकर लपलाती जीभों और महाविशेले कालिए सर्प को वहां से निकालकर ही दम लेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनके इन कर्मों को लोग दिव्य अमानुषी कर्म कहेंगे। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वनों में आग लग जाएगी और समस्त ब्रजवासियों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। उस समय बलराम के साथ श्री कृष्ण जी सबकी आंखें मुंदवाकर क्षण भर में संकट टालकर ब्रज का उद्धार करेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम। एक समय यशोदा कृष्ण को बांधने चलेंगी। उस समय वह जिन जिन रस्सियों से बांधना चाहेंगी वे सब छोटी पड़ती जाएंगी। एक समय जम्भाई लेते समय वह यशोदा कृष्ण के मुख में तीनों लोकों और 14 भुवन को देखकर चकरा जाएंगी और उसी समय उन्हें भगवान की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वे कृष्ण वरुण के पाश में बंधे हुए नंद को छुड़ाएंगे। मैं दानव के पुत्र व्योमासुर की चपेट में पड़े हुए ग्वाल बालों को भी वे छुड़ाएंगे और दिन भर जो है कठिन परिश्रम करके रात में सोते हुए सभी गोकुल निवासियों को वैकुंठ धाम में पहुंचा देंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जब वहां के गोप इंद्र के वार्षिक यज्ञ का विरोध करके गोवर्धन की पूजा करने लगेंगे, तब इंद्र सारे व्रज को बहा देने के विचार से घनघोर वर्षा करेंगे। उस समय केवल 7 वर्ष की अवस्था वाले कृष्ण
उन ग्वाल बालों और ब्रज के पशुओं को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लेंगे और पूरे 7 दिन तक उसी तरह लिए रहेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आधी रात के समय जब चंद्रदेव अपनी उज्जवल किरणों से सारे संसार को गौण वर्ण का ओहार ओढ़ते रहेंगे, उस समय श्री कृष्ण भगवान रास क्रीड़ा करने के विचार से सुंदर पद विनय युक्त एवं हृदय स्पर्शी आलाप लेकर गीत गाएंगे, जिसे सुनकर काम से बेहाल वो सारे व्रज की गोपियां उनके पास दौड़ी जाएंगी। इसी अवसर पर कुबेर का अनुचर शंखचूड़ उन गोपियों को चुराने के विचार से वहां पहुंचेगा और भगवान उसका मस्तक काट गिराएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम। उसके अतिरिक्त प्रवलम, खर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अनिष्ट, कंस, पहलवान, कुवल या पीठ, हाथी, कंस, यवन, कुज, नरकासुर और पौंड्रक, शाल्य, कपि, द्विज बंदर, बल्लव, दंतवक्र, सप्तोक्ष, संबर, विदुरथ, रुक्मी अथवा कंबोज, मत्स्य, कुरु, केके और सृज्य आदि जो भी राजा हाथ में धनुष बांध ले कर संग्राम भूमि में उतरेंगे, उन सब को बलराम, भीम, अर्जुन से मरवा तथा कितनों को अपने हाथों से मारकर अपने वैकुंठ धाम को भेज देंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत समय बाद जब संसार में अल्प आयु मनुष्यों की बुद्धि कुंठित हो जाएगी और उनके लिए वेदों को समझना कठिन हो जाएगा, तब वे ही नारायण व्यास रूप में सत्यवती के गर्भ से जन्म लेकर वेद रूपी वृक्ष की अनेक शाखाएं और उप शाखाएं बनाकर उसके कई भाग कर देंगे, जिससे वह सरल हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वेद मार्ग पर आस्था रखकर दैत्यों द्वारा किए गए सत्य कर्म और मैं दानव के प्रयत्न से जब भीतर ही भीतर उनका बल बढ़ जाएगा, तो वे सब लोगों को नष्ट करने लगेंगे। ऐसी अवस्था में भगवान उनकी बुद्धि को भ्रम में डालने वाला बहुत ही सुंदर वेश बनाकर बुद्ध अवतार लेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और बहुत से उपधर्मों का वर्णन करेंगे। ऐसा करने से दैत्य लोग वैदिक धर्म का त्याग कर अधर्म के मार्ग पर चलने लगेंगे और अपने आप उनका नाश हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जब सज्जनों के घरों में भी नारायण के गुण नहीं गाए जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों ही पाखंडी हो जाएंगे और जगत के सभी राजा शूद्र हो जाएंगे और स्वा, सौदा और वष्टकार यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला शब्द भी कहीं सुनाई नहीं देगा, तब युग के अंत में भगवान कल की रूप में प्रकट होंगे और भयानक कलयुग का शासन करेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सृष्टि कार्य में तप में ब्रह्मा, करदम आदि ऋषि, मरीचि आदि 9 प्रजापति ये उन नारायण की विभूतियां हैं। इसी तरह पालन कार्य में विष्णु, धर्म, यज्ञ, मनु, देवता और राजा उनकी विभूतियां हैं। संसार संहार कार्य में अधर्म, शिव, सर्प और दैत्यगण ये सब महाशक्तिशाली विभूतियां हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो विद्वान पृथ्वी के परमाणुओं को गिनने में समर्थ हो चुके थे, वे भी नारायण के गुणों की गणना करने में असमर्थ ही रहे। जिन्होंने प्रबल वेग से कांपते हुए सत्य लोक तक को अपने वश में कर लिया और जो सत्य, रज, तम इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करके त्रिगुणातीत हो गए थे, उनके गुणों को गिनना कोई साधारण बात है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इन महापुरुष का अंत ना मैं पा सका और ना तुम ही बड़े बड़े मुनि जन ही पा सके हैं। यहाँ तक कि 1000 मुख वाले शेष भगवान रात दिन इनका गुण गाते हुए भी
उनका पार नहीं पा रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यदि आप कहें कि जब कोई उनका पार नहीं पाता तो लोग मुक्त कैसे होते हैं, तो सुनिए। वे करुणागार नारायण जिन पर दया करते हैं, और वे भक्त यदि छल शून्य मन, वचन और कर्म से एकमात्र नारायण के हो जाते हैं, तो भगवान की उस कठिन माया को पार कर जाते हैं। फिर कुत्ते और सियारों के भोजन स्वरूप इस तुच्छ शरीर पर उनकी ममता नहीं रह जाती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। माया के भीतरी रहस्य से अनजान होते हुए भी बहुत से लोग ये जानते ही हैं कि माया क्या वस्तु है। उन जानने वालों में हम, तुम, शिव, प्रहलाद, स्वयं मनु, उनकी पत्नी शत्रुपा, उनके बेटे बेटियां प्राचीन बरही, राजा वेन के पिता अंग और ध्रुव, इच्छा, इक्ष्वाकु, एल, पुरुवा, मुचुकुंद, जनक, गादी, रघु, अम्बरीश, सागर, गय, नोच के बेटे यताति, मंगाता, अलक, अनु, रति, देव, वेद, व्रत, भीष्म, बलि, अमृतम, काम और दिलीप, सोमवरी, उनतक और शिबी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन और इनके अतिरिक्त विभीषण, हनुमान, उपेंद्र, सुख, पार्थ, सृष्टि, सेन और श्रुतदेव आदि जो लोग भगवान की माया को जानते हैं, उनके सिवाय अनगिनत स्त्री, शूद्र, हूण, सबर, तिर्यक जाति के पापी जीव भी अद्भुत गति वाले उन नारायण के बताए मार्ग से चलते हुए उनकी भक्ति करते हैं। तो इस कराल देव माया को पार कर जाते हैं। तब उनके विषय में क्या कहना है कि जो भगवान के यश को सुनते और मन को सब तरफ से समेटकर भगवान में लगाए रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान का वह कौन सा स्वरूप है जिसमें मन लगाकर लोग देव माया से निस्तार पाते हैं, तो सुनिए। वह स्वरूप ऐसा है जहाँ मन के पहुँचने पर परम शांति मिलती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। वहाँ एकमात्र ज्ञान रस का स्वाद मिलता है। वह ज्ञान सदा शुद्ध रहता है। वहाँ अच्छे बुरे काम का भेदभाव नहीं रहता। वहाँ केवल आत्म तत्व की झांकी रहती है। वहाँ पर बहुत से कारकों यानी काम करने वालों द्वारा किया जाने वाला ना काम है और ना उनका फल ही है। इंद्रियों से केवल ज्ञान की अभिव्यक्ति होती रहती है। वहाँ पहुँच जाने पर माया लज्जित होकर अपने आप खिसक जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक बार फिर बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अगर एक बार और बोलोगे तो क्या गुस्सा तो नहीं चलेगा? जय राम जी की। एक दूसरे में राम देख के एक बार फिर बोल देंगे। जय राम जी की। उस परम पुरुष का वही स्थान है जिसे बड़े बड़े मुनिजन नित्य सुख स्वरूप, शोक रहित एवं ब्रह्मा कहते हैं। जो लोग उनमें अपना मन लगाकर कर्तार्थ हो जाते हैं, उन्हें फिर कुछ करना धरना शेष नहीं रह जाता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। वे उनमें मन लगाकर
अपना कर्तापन वैसे ही त्याग देते हैं जैसे कुआं खुद कर तैयार हो जाने पर फावड़े कुदाल आदि की आवश्यकता नहीं रह जाती। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि वे नारायण ही तो सब प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का फल देते हैं और वह ही सबका स्वभाव समझ तथा सब सत्कर्मों को जांचकर के उसी के अनुसार निर्णय करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार के साधारण प्राणी देह की धातुओं के क्षीण हो जाने पर देह को त्याग देते हैं, फिर भी आकाश तत्व को नहीं त्याग पाते। इस प्रकार वे अजन्मा पुरुष देह के साथ जन्म लेते हैं, पर देह के साथ नष्ट ना होकर लोगों के सत्कर्मों का फल देते रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे तात, वे विश्व भाव भवन भगवान इस तरह के हैं। मैंने जो बताया है वह बहुत संक्षेप में है। भगवान के आगे सत असत या कार्य कारण कुछ भी नहीं रह जाता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस भागवत शास्त्र को भगवान ने मुझे सुनाया था, उसे मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ। यह विभूतियों का विशाल संग्रह है, तुम इसे अपना कर इसका विस्तार करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस प्रकार इसके कहने सुनने से भविष्य में लोग भगवान की भक्ति करें, ऐसा दृढ़ निश्चय करके तुम उन महाप्रभु की लीलाओं का सुंदर ढंग से वर्णन करो, क्योंकि भक्ति रस के बिना उस महान तत्व का परिज्ञान नहीं हो सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो लोग श्रद्धा पूर्वक ईश्वर की लीला के साथ साथ माया का वर्णन करते या सुनते रहते हैं, तो माया के फेर में उनकी आत्मा नहीं पड़ती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यानी सत्य संग। राधे राम। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे। राम। आठवां अध्याय यहाँ से श्रीमद् भागवत संबंधी प्रश्न की चर्चा करेंगे। राजा परीक्षित ने कहा है, हे भगवान, ब्रह्मा की प्रेरणा से देवदर्शी नारद ने किस किस के से जो है उन गुणातीत के गुणों का गान किया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे वेद ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनिराज, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अद्भुत पराक्रमशाली उन नारायण की कथाएं सबका कल्याण करती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे महाभाग, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं समस्त विश्व के आत्मस्वरूप भगवान में अपना निसंग मन लगाकर उस शरीर को त्याग दूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जो लोग श्रद्धा के साथ नित्य जो है भगवान का स्मरण, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, बहुत थोड़े दिनों में ही नारायण उनके हृदय मंदिर में जा विराजते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम पर करना पड़ेगा ईमानदारी से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम।
वे प्रेमी श्रोताओं के कर्णपथ से हृदय कमल पर जाकर उस प्राणी से के जो है सब पापों को उसी तरह नष्ट कर देते हैं जैसे शरद ऋतु पानी का मैलापन दूर कर देती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इस तरह जिसके पाप धुल जाते हैं वह फिर कभी भी श्री कृष्ण भगवान के चरणों को नहीं छोड़ता और फिर उसे वैसे ही कोई क्लेश नहीं होता जैसे कोई पथिक लंबा रास्ता तय करके घर पहुंच जाने पर सुखी होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ढूंढत ढूंढत तो को कन्हैया छाले पड़ गए पावन। राम हे ब्राह्मण, वास्तव में इस जीव का पृथ्वी जल आदि 5 महाभूतों से कोई संबंध नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। बल्कि उनसे देह की रचना होती है। यह कार्य बिना किसी प्रयोजन के होता है या कर्म आदि के द्वारा ये सब होता है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं, सो हमको भी बताइए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। एक बार फिर बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जो नहीं बोले उनको फिर बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अपने द्वैत की बलि देखने के बाद उसकी आहुति लगाने के बाद एक बार फिर बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। सबके अंदर सब अंदर बाहर उस परमात्मा के दर्शन करते हुए एक बार फिर बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जय राम। जय राम। जिनके उदर से सब लोकों की रचना का मूल कारण उत्पन्न हुआ, उन परमेश्वर ने अपने ही परिमित अव्ययों से युक्त लौकिक पुरुषों की रचना की या उनमें कुछ अंतर रहा। यदि दोनों परम पुरुष और लौकिक पुरुष एक ही तरह के रहे तो फिर ईश्वर में विषमता ही क्या रह गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। ईश्वर में अगर वो ऐसा ही है तो फिर उसमें विशेषता क्या है, ये प्रश्न किया है। जिनकी कृपा से समस्त प्राणियों के नियंता श्री ब्रह्मा सब जीवों की सृष्टि करते हैं और उन्हीं नारायण की कृपा रूपी नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने उनके स्वरूप को देखा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। समस्त प्राणियों के नेता श्री ब्रह्मा सब जीवों की सृष्टि करते हैं और उन्हीं नारायण की कृपा रूपी नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने उनके स्वरूप को देखा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले वे मायापति भगवान अपनी माया को त्याग कर जहां और जिस रूप में रहते हैं हो वो बताएं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। मैंने सुना है कि उसी परम पुरुष के अव्ययों से सब लोकों और लोकपालों की सृष्टि हुई है। उन्हीं लोकों और लोकपालों से
उसके अव्यय बने हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इसलिए आप हमें ये बताइए कि कल्प क्या है और विकल्प किसे कहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। काल का अनुमान किस तरह किया जाता है, भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान कैसे होता है, और स्थूल देहधारी मनुष्य पितृ और देवताओं की आयु का क्या प्रमाण है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे दिव्य श्रेष्ठ, हमको आप काल की सूक्ष्म गति और वृद्ध गति बताइए, और ये भी बताइए कि कर्म की कितनी गतियां हैं और उनका स्वरूप क्या है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जो लोग सत्वादी गुण के फल से देवादि रूप प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे गुणी जीवों में से कौन जीव कितने पुण्य या पापों के फल से, किस कर्म के समुदाय से कैसे देवादि भावों को प्राप्त होते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। पृथ्वी पाताल दिशाएं आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप आदि कैसे उत्पन्न हुए हैं, उत्पत्ति के पहले ये कहाँ थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। इस महान व्रत का बाहर और भीतर से कितना विस्तार है, मरीचि कर्दम आदि बड़े बड़े ऋषियों का आचार व्यवहार कैसा था, और वर्ण धर्म का तत्व निर्धारण कैसे होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। अतिशय विस्मयजनक भगवान के अवतारों के चरित्र युग और युग का परिमाण बताइए, और ये भी बताइए कि किस युग में किस धर्म का मान होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। जब साधारण या सामान्य और विशेष धर्म, विविध प्रकार के व्यवसाय करने वालों का धर्म, अच्छे राजाओं के धर्म और आपत्ति में पड़े हुए लोगों का क्या धर्म है, सो आप हमें बताइए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। प्रकृति आदि समस्त तत्वों की संख्या, उनका स्वरूप और कार्य कारण वश उनमें जो उलट फेर होते हैं वह भी बताइए। देव पूजन की विधि, आध्यात्मिक योग और अष्टांग योग की भी विधि आप मुझे बताइए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। एक बार फिर बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जगत के सब प्राणियों का प्रलय, उनकी स्थिति और महाप्रलय, वैदिक कर्म, स्मृति, शास्त्रोत्तरम और धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले कर्मों की क्या विधि है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उपाधि रहित जीवों के धर्म, उनकी सृष्टियां, पाखंडियों की उत्पत्ति, आत्मा का बंधन तथा मोक्ष और जीव का बंधन और मोक्ष से पृथक स्थिति कैसे होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यह भी बताइए कि वे स्वतंत्र भगवान अपनी माया के साथ किस प्रकार खिलवाड़ करते हैं, और प्रलय काल में वे सर्वव्यापक नारायण एक साक्षी की तरह अकेले कैसे शेष रह जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। हे भगवान, मुझ शरणागत के प्रश्नों का आप समाधान करें, क्योंकि हे महामुने, अच्छी तरह से आप ही इन सब बातों को समझा सकते हैं। जिस तरह ब्रह्मा सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उसी तरह आप भी सर्वज्ञ हैं। आपके सिवाय और लोग तो पूर्वजों की बताई पुरानी पद्धतियों पर ही चलते जाते हैं। यदि आप कहें कि तुम एक तो कुछ खा पी नहीं रहे हो, इससे जो है कमजोरी आ जाएगी होगी, दूसरे ब्राह्मण के शाप की चिंता व्यग्र कर रही होगी, ऐसी दशा में इतने प्रश्नों का विस्तृत उत्तर कैसे सुन सकोगे। तो हे ब्राह्मण, भगवान के गुणमयी अमृत का पान करते रहने से अनशन के कारण मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। हाँ, कुपित ब्राह्मण के श्राप से मेरे प्राण भले ही निकल जाएं, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी सूत जी कहते हैं, इस प्रकार विष्णु भक्त परीक्षित के पूछने पर सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी अब उत्तर सुनने हो तो वो ध्यान से सुनना आके। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी और यहाँ आओगे तो बोलना ही पड़ेगा जय राम जी राम। इसके बाद उन्होंने भागवत नामक महापुराण कहना आरंभ किया है, जिसे ब्रह्मा कल्प में भगवान ने ब्रह्मा से कहा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी पांडव वंश में श्रेष्ठ महाराजा परीक्षित ने जो कुछ पूछा था उन सब बातों को बारी बारी से कहकर समझाने लगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी एक बार फिर बोलना ही पड़ेगा जय राम जी की राम। अपने तत्व के दर्शन करते हुए एक बार फिर बोलना पड़ेगा जय राम जी की एक बार सब में उसको देखते हुए बोलना पड़ेगा जय राम जी जिसको हम ढूंढ रहे थे गली गली, वो हमारे आगे पीछे बैठा था, उसको देख के बोलना पड़ेगा जय राम जी की सब रूप तेरे, सब रूपों में तू, हे अरूप सब रूप तेरे, हे अनाम सब नाम तेरे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की राम। 9वां अध्याय यहाँ से शुरू होता है, श्रीमद् भागवत का आरंभ। बोलो श्री वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आत्मा अनुभव रूप है। जब तक जागृत अवस्था की सब बातें भूलकर मन रूपी माया में नहीं लिपटता, तब तक उससे सपन में देह आदि का संबंध नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की आत्मा अनुभव रूप है। जब तक जागृत अवस्था की सब बातें भूलकर मन रूपी माया में नहीं लिपटता, तब तक उससे सपन में देह आदि का संबंध नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी उस बहु रूपनी माया के कारण ये संसार भी बहुत तरह का दिखाई देता है, जिससे प्राणी सात्विक गुणों के फेर में पड़कर शरीर को मैं और संसार को मेरा करके मानने लगता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी राम। लेकिन जब वे प्राणी अपने आप में मस्त होकर परमानंद का अनुभव करने लगता है, तब प्रकृति और पुरुष के परे होकर मैं और मेरा रूप अज्ञान को त्याग कर मुक्त हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की थोड़ा थोड़ा प्रेम से बोलना पड़ेगा जय राम जी की और एक बार बिना गुस्सा किए भी बोलना पड़ेगा जय राम जी की राम। आपका प्रश्न है कि परमेश्वर जब स्वयं भी देह संबंध धारण करके साधारण देही बन जाता है, तब उसकी भक्ति करने से मोक्ष मिलेगा। सो सुनिए। वह परमात्मा जीव को तत्व ज्ञान कराने के ही निमित्त देही बनता है। वह संसार से असत्य का आवरण हटाकर लोगों को सत्य का दर्शन कराता और अपना नित्य स्वरूप प्रकट करता है। लोग व्रत और तपस्या करके उसकी आराधना करते हैं। जीव से अज्ञान रूप से देह का संबंध ही रहता है। यही कारण है कि वह ईश्वर की समता नहीं कर सकता और उस देहधारी ईश्वर का भजन करने से उसे मुक्ति मिल जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की नाम जपो भाई, नाम जपो, हाथ जोड़ता हूँ, नाम जपो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की राम।
राम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम। आदिदेव ब्रह्मा सबके गुरु थे। जब वे भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए तो बहुत दिनों तक उस कमल पर ही बैठे रहे। इसके बाद उस कमल की जड़ को खोजने के लिए पानी में डुबकी लगा गए। बहुत ही कुछ उद्योग करने पर भी जब पता नहीं लगा पाए तब फिर अपनी जगह पर आकर बैठकर सोचने लगे कि अब सृष्टि किस प्रकार करें, किंतु उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी समय जो है उन्होंने जल में 2 अक्षरों का एक शब्द 2 बार उच्चारित होते हुए सुना, जिसका मतलब था तप करो, तप करो। क्योंकि हे राजन, ये तपस्या ही निर्धनों का धन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यह शब्द सुनकर ब्रह्मा ये वाक्य कहने वालों को चारों ओर खोजने लगे, लेकिन वे उन्हें नहीं देख पाए। तब अपने स्थान कमल पर बैठकर उन्होंने उस वाक्य पर विचार किया और जैसे किसी की आज्ञा का पालन करते हुए वे तपस्या में लीन हो गए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम राम। जी। राम। उन्होंने वायु के वेग और मन को रोक लिया। ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को वश में कर लिया और महान तपस्वी ब्रह्मा समस्त लोकों को तपाने वाला उग्रतम तप करने लगे। इस तरह देवताओं के 1000 वर्ष तक वे तप करते रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। कुछ दिनों तक तपस्या करने के बाद भगवान ने ब्रह्मा को अपना वैकुंठ लोक दिखाया। उन लोगों को ना किसी प्रकार का कलेश था, ना भय था और ना अज्ञान था। वहां के सब निवासी आत्मज्ञानी थे और देवता लोग भी उस लोक की सराहना कर रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। भगवान के उस वैकुंठ लोक में रजोगुण और तमोगुण का कुछ भी प्रभाव नहीं था। एकमात्र सतोगुण विराज रहा था। वहां के लोगों पर समय का भी कोई असर नहीं होता था। यहाँ तक कि भगवान की माया भी वहां विवश पड़ी थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम। यह सब इसलिए था कि वहां भगवान के असाधारण भक्त और उनके पार्षद निवास करते थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। वहां वे सब निवासी श्याम वर्ण के थे। कमल के सदृश उनके सुंदर नेत्र थे। वे पीत वस्त्र पहने थे। उनके मुख की कांति बड़ी ही मनोहर थी। सबके 4 हाथ थे। सबके गले में चमचमाते हुए मणियों के हार थे। सब लोग असाधारण तेजस्वी थे। सबके कानों में कुंडल झूल रहे थे और सबके मस्तक पर किरीट प्रकाशमान हो रहा था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी।
वह लोक बिजली और बादलों से परिपूर्ण आकाश की तरह सुशोभित था, क्योंकि अनगिनत महात्माओं के प्रभावशाली विमान उस लोक में मंडरा करते थे और बहुत सुंदर सुंदरियां जो है इधर उधर भ्रमण करती दिखाई दे रही थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। उस लोक में जो है श्री श्री है यानी संपत्ति रूपवती होकर विविध विभूतियों से नारायण के चरणों की पूजा करती हुई झूले पर बैठी बैठी भगवान के उत्तम गुणों को गा रही थी और वसंत ऋतु के साथ ही भोरे भगवती लक्ष्मी के गले में पड़ी पुष्पमाला की सुगंध के लोभ वंश वहां मंडराते हुए गुजर कर के हरिप्रिय भक्तों के गायन का अनुसरण कर रहे थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। मतलब राम नाम जप रहे थे, हरि नाम जप रहे थे, गोविंद नाम जप रहे थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। ब्रह्मा ने वहां पहुंचकर श्रीपति जगतपति और यज्ञपति नारायण का दर्शन किया। उस समय जो है सुनंद नंद आदि उनके मुख्य पार्षद जो है सुंदर सामग्रियों से उनका पूजन कर रहे थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। स्वयं नारायण अपने सेवकों के प्रसन्न मुख को देखते हुए उन पर अपने कामनीय नयनों की सुधा उड़ेल रहे थे। उनके मस्तक पर किरीट और कानों में कुंडल पड़े हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी, वे पीतांबर पहने हुए थे और भगवती लक्ष्मी उनकी छाती से चिपटी हुई थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम नारायण एक उत्तम आसन पर बैठे हुए थे। 25वां तत्व अपने अतुल्य ऐश्वर्य और आए हुए मेहमानों के साथ थे, फिर भी अपने आप में ही वे आनंदित हो रहे थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। उनको देखते ही आनंदी रेख से ब्रह्मा की अंतरात्मा भीग गई। शरीर रोमांचित हो उठा और मारे प्रेम के उनकी आंखों में आंसू छल छला आए। ऐसी दशा में आत्मविभोर होते हुए उन्होंने भगवान के उन चरणों की वंदना की जो परमहंस व्रत धारण करके ज्ञान मार्ग से ही प्राप्त हो सकती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम अपनी ही इच्छानुसार सृष्टि कार्य के लिए नियुक्त ब्रह्मा को इस प्रकार स्तुति करते देख कर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और अपने हाथों से उनका स्पर्श करते हुए तथा अपनी मंद मुस्कुराहट से सब दिशाओं को प्रकाशित करते हुए बोले, हे वेद गर्भ ब्राह्मण, तुमने सृष्टि की इच्छा से बहुत दिनों तक कठिन तपस्या करके मुझे खूब प्रसन्न किया है। दूषित विचार वाले लोग मुझे इस प्रकार प्रसन्न नहीं कर सकते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम अब मुझसे अपना इच्छित वर मांगो, क्योंकि योगियों को मेरे दर्शन पर्यंत ही प्रयास करना पड़ता है। मेरा दर्शन पा जाने के बाद फिर उन्हें किसी बात की कमी नहीं रह जाती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। यह मेरी इच्छा का ही प्रभाव है कि तुम यह लोक देख सके हो और मेरी घोषणा को सुनकर ही तुमने ऐसी दुष्कर तपस्या की थी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। राम 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 राम
धन्यवाद। जय राम।